हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ब्लड का दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम ब्लड का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं। यदि कोई भी स्टूडेंट नहीं देखें तो पहले फर्स्ट वीडियो देखें। आज हम ब्लड का दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले कुछ बोले थे कि ब्लड एक तरल संयोजित ऊतक है और ब्लड का जो खोज किया था 1628 में विलियम हार्वे किया था। और बोले थे कि ब्लड जो होता है पूरे वजन का 7% होता है और ब्लड का पूरे वजन का कितना होता है 7% होता है। और समान मनुष्य में ब्लड जो पाया जाता है 5 से 6 लीटर पाया जाता है। और ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड का जो पीएच मान ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। और पीएच मान की बात करें तो पीएच मान 0 से 14 के रेंज में मापा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पीएच मान कहां से कहां मापा जाता है, तो पीएच मान 0 से 14 तक के मापा जाता है। यदि 7 से कम हो तो अम्लीय होता है और 7 से अधिक हो तो क्षारीय होता है और 7 हो तो उदासीन होता है। ये सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे कि रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ब्लड में कितने प्रकार के, यानी कि ब्लड में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा रुधिराणु यानी कि रक्त कण। जो रक्त में प्लाज्मा होता है 55% होता है। रक्त में प्लाज्मा 55%, 55 से 60 भी बोल सकते हैं। और जो भी 40 से 45 बचता है, क्या बचता है, रक्त कण यानी कि रुधिराणु बचता है। तो बात करते हैं जब ब्लड में प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा एक लिक्विड तरल पदार्थ होता है। इसका रंग हल्के पीले रंग का होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा में 55 से 60%, यानी कि ब्लड में प्लाज्मा 55 से 60% होता है। और प्लाज्मा में 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। यदि प्लाज्मा से हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन हम निकाल लेंगे, प्लाज्मा से यदि हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल लेंगे तो सीरम बचता है। यानी कि सीरम पूछेगा कि सीरम क्या है, तो हम बोलेंगे ना कि प्लाज्मा से आप फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जब निकाल लीजिएगा तो वही सीरम बचेगा। और जो डॉक्टर होता है जो पता लगाता है, जांच करता है, उस सीरम के ही द्वारा पता चलता है। किसके द्वारा, सीरम के ही द्वारा पता चलता है। और सामान्य मनुष्य में देखिए, यानी कि मेल की बात करेंगे तो हेमोग्लोबिन की मात्रा कम से कम 15 से 17% होना चाहिए। और महिला में एवरेज 12 से 13% हेमोग्लोबिन की मात्रा होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा में 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला फाइब्रिनोजन, वही जो बोले कि, और ये जो फाइब्रिनोजन है थक्का जमाने में भी मदद करता है। यदि थक्का जमाने में मदद करता है तो उसे आप निकाल लीजिएगा तो वही सीरम बचेगा। जो डॉक्टर कोई भी रोग के इलाज का पता सीरम के ही द्वारा लगाया जाता है। तो पहला प्रोटीन हो गया फाइब्रिनोजन, दूसरा हो गया प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा थ्रोम्बिन, और चौथा फिब्रिन, और पांचवा ग्लोब्यूमिन होता है। आगे की बात करते हैं तो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकालिएगा तो सीरम बचता है। शेष क्या बचेगा, सीरम बचेगा। और डॉक्टर बीमारियों की जांच सीरम के ही द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, सीरम के ही द्वारा करता है। उसके बाद बात करेंगे, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। और पीले रंग होने का कारण बिलिरुबिन है। क्या है, बिलिरुबिन है। बिलिरुबिन का जो निर्माण होता है लीवर में होता है। बिलिरुबिन का निर्माण, एक बिलिरुबिन हुआ, एक बिलिवर्डिन हुआ। बिलिवर्डिन जो होता है हल्के पीले रंग, उसका काम है कि पिगमेंट प्रदान करे, और बिलिरुबिन का कार्य है पीले रंग को प्रदान करना। यदि ब्लड में ज्यादा बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है वही जॉन्डिस हो जाता है।
तो बात करेंगे कि हमारे लीवर में दो पिगमेंट बनता है, एक बिलिरुबिन जिसके कारण पीला होता है, और दूसरा की बात करते हैं बिलिवर्डिन जो जिसका रंग हरा होता है। पीलिया, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है तो वही पीलिया हो जाता है या जॉन्डिस आप बोल सकते हैं। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। पूछता है क्वेश्चन में कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में जल की मात्रा जो होता है 90% होता है। और बात करते हैं 8 यानी कि 7 से 10% प्रोटीन भी होता है। और प्लाज्मा के अंदर 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज भी होता है। क्या होता है? ग्लूकोज भी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रुधिराणु यानी कि रक्त कण। इधर तो प्लाज्मा 55 से 60% हो गया, और जो बचेगा कौन बचेगा? रुधिराणु बचेगा 40 से 45%। तो इसमें ध्यान देना, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेस होता है। एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेस होता है। आरबीसी की बात करेंगे तो आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। आरबीसी की दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। और शरीर का सबसे छोटा जो भाग होता है आरबीसी होता है। क्या होता है? आरबीसी होता है। और सबसे बड़ा तंत्रिका तंत्र होता है। लेकिन यही क्वेश्चन में पूछ देगा कि मानव प्रजनन अंग में बोलेगा तो सबसे छोटा शुक्राणु होता है और सबसे बड़ा अंडाणु होता है। आरबीसी की बात करेंगे तो आरबीसी की संख्या मिलियन में होता है। आरबीसी की संख्या पूछता है कि किस में होता है, तो बोलना है मिलियन में। ऑप्शन रहेगा लाख में, हजार में, मिलियन में। तो आपको बोलना है क्या? मिलियन में, क्योंकि हजार में तो डब्ल्यूबीसी होता है, लाख में प्लेटलेस होता है। तो आरबीसी की संख्या मिलियन में होता है। आरबीसी बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, और इसकी संख्या बहुत अधिक होता है। तो बात करते हैं कि आरबीसी की संख्या मिलियन में होता है और 4.5 से 5 मिलियन होता है। जब आप 100 ml लीजिएगा तो उसमें कम से कम कितना? 4 से 5 मिलियन आरबीसी की संख्या होगा। आरबीसी की संख्या में ज्यादा यानी कि आकार में ज्यादा छोटा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? आरबीसी होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, और बड़ी जो होता है क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। और यही क्वेश्चन में यदि लगा देगा कि प्रजनन अंग में, तो सबसे छोटा होता है शुक्राणु और सबसे बड़ा होता है क्या? अंडाणु, ओवम। उसकी बात करेंगे कि आरबीसी का जो कार्य होता है CO2 तथा O2 को परिवहन करना। क्या करना? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करना। आरबीसी का जो आकार होता है निश्चित होता है। निश्चित कहे का मतलब है इसका जो आकार होता है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। और आरबीसी का जो आकार होता है उभयउत्तल होता है। ठीक है। जिस प्रकार से हम डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित नहीं होता है, वो अमीबा की तरह होता है। वो कैसा भी आकार में रह सकता है। लेकिन आरबीसी की बात करेंगे तो आरबीसी का जो आकार होता है निश्चित होता है। और आरबीसी में बात करते हैं स्तनधारी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। याद रखना है कि जो स्तनधारी होते हैं उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन दो क्वेश्चन है अपवाद में, ऊंट और लामा, इसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जितने भी स्तनधारी हैं उसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद में दो है, एक ऊंट और लामा, जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट तो आप जानते हैं, और छोटा ऊंट को ही लामा कहते हैं। लामा किसको कहते हैं? छोटा ऊंट को। तो इसके केंद्रक में आरबीसी पाया जाता है। आगे की बात करेंगे तो सोने समय आरबीसी की संख्या जो होता है ना, जब सोइएगा तो आरबीसी की संख्या में 5% की कमी होता है। और जब ऊपर जाइएगा 4200 मीटर या उससे और भी अधिक, तो आरबीसी की संख्या में वृद्धि होता है। आरबीसी की संख्या में 30% वृद्धि होता है। यानी कि 4200 मीटर ऊंचाई पर जाइएगा तो आरबीसी की संख्या में 30% वृद्धि होगा। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आरबीसी की संख्या किससे मापा जाता है? हीमोसाइटोमीटर से।
और आरबीसी की संख्या जो होता है मिलियन में होता है 4.5 से 5 मिलियन होता है। उसके बाद बात करेंगे तो थैलेसीमिया रोग में आरबीसी नहीं बनता है। क्वेश्चन पूछेगा कौन रोग में आरबीसी नहीं बनता है, तो थैलेसीमिया रोग में आरबीसी नहीं बनता है। उसके बाद आरबीसी जब खत्म हो गया तो उसके बाद हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन होता है। और इसकी बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी की संख्या हजारों में होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या हजारों में, आरबीसी की संख्या मिलियन में। आरबीसी की जो संख्या था मिलियन में था 4.5 से 5 मिलियन था। और क्वेश्चन पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी की संख्या हजारों में होती है और कम से कम डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होना चाहिए कम से कम 8 से 10 हजार होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 से 10 हजार होना चाहिए। और डब्ल्यूबीसी जो होता है इसको शरीर का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। शरीर का बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी को। ये जो है ना रोगी प्रतिरोधी क्षमता, यानी कि रोगी प्रतिरोधी क्षमता को बनाए रखता है, यानी कि कोई भी बाहर से कोई इन्फेक्शन आएगा उसको रोकेगा। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या हजार में होती है और 8 से 10 हजार होते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है अस्थिमज्जा या रक्त में होता है और इसका जो मृत्यु भी हो जाता है रक्त में ही हो जाता है डब्ल्यूबीसी। और आरबीसी की भी बात किए थे तो आरबीसी का जो भी निर्माण हुआ था अस्थिमज्जा में ही हुआ था। और अस्थिमज्जा बताए थे कि जो हड्डी होता है बड़ा बड़ा हड्डी उसके खोल में अस्थिमज्जा वही बनता है ब्लड। और बात करेंगे कि डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। जिस प्रकार से अमीबा का आकार होता है उसका कोई आकार नहीं होता है, वो जिस शेप में ढालना चाहता है उस शेप में ढाल लेता है। उसके बाद बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के शरीर का, यानी कि डब्ल्यूबीसी को शरीर का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। कम से कम दूसरा नाम जरूर याद रखिएगा। दूसरा नाम पूछता है कि यानी कि बोलेगा कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, तो आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है 3 से 5 दिन का होता है और प्लेटलेट्स की संख्या जो होता है लाखों में होता है। प्लेटलेट्स की संख्या किस में होगा? लाखों में। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, आरबीसी की जो संख्या होता है मिलियन में होता है 4.5 से 5 मिलियन होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी की संख्या होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होता है हजार में होता है, कम से कम 8 से 10 हजार होना चाहिए। और प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो प्लेटलेट्स की संख्या लाखों में होता है, उसमें भी कम से कम 5 लाख के एवरेज में, यानी कि 5 लाख संख्या में होना चाहिए। यह जो होता है ना 100 ml में, यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या लाखों में होता है 4.5 से 5.5 लाख होगा। और जब डेंगू होता है ना, डेंगू होता है तो यही प्लेटलेट्स की कमी होता है। डेंगू में किसकी कमी होता है? प्लेटलेट्स की कमी होता है। और प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए आप देखे होंगे या तो कीवी फल खाते होंगे, वो जो होता है ना प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि करता है। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन में पूछता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछता है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अनुपात 600:1 होता है। आरबीसी या डब्ल्यूबीसी की बोलेगा तो 600:1, लेकिन यही बोलेगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात तो 600:1:40 होता है। 600:1:40 होता है। यदि आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बोल दे तो 600:1। यदि आपको पूछ देगा आरबीसी या सिर्फ प्लेटलेट्स के, तो ये दोनों निकालिएगा और यदि और कटता है तो काट दीजिएगा। और यदि तीनों के पूछेगा कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के अनुपात कितना होगा, तो 600:1:40 होगा। तो बस आज भाई इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो में ब्लड ग्रुप चलाएंगे। ठीक है, तो आज भर रहने दीजिए।